यहाँ के लोगों की सखावत देख करके मुझे एक वाक़या याद आ गया है। हकीकत में गोशैदपुरवा के मुसलमानों के अंदर सखावत बहुत ज़्यादा है। सखावत लोगों को देख करके एक बात याद आ गई है। हज़रत मौला अली, जैसे आज हम लोग चंद लोग इकट्ठा हैं, ऐसे मौला अली दारुल खिलाफा के अंदर बैठे हुए थे। दारुल खिलाफा कहाँ? कोफा के अंदर बैठे हुए थे। मौला अली ने कहा कि फालतू में बैठे हो, कुछ कहा सुनी करो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इससे वक्त गुजर जाएगा। तो एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि हुजूर मैं कुछ कहूँ? कहा कहिए। कहा कि हातिम तई बहुत सखी आदमी था। कहा कि वो कैसे? कहा कि हातिम तई के घर के 8 दरवाजे थे। अगर कोई फकीर एक दरवाजे पर जाता तो उसे कुछ ना कुछ दे देता, और वही फकीर घूम करके दूसरे दरवाजे पर पहुंचता तो हातिम तई उसे भी कुछ ना कुछ दे देता। इधर तीसरे दरवाजे पर पहुंचता, चौथे पर पहुंचता, 5वें, 6ठे, 7वें, 8ठों दरवाजे पर अगर वो फकीर पहुंचता तो उसे डांटता नहीं था, चिल्लाता नहीं था, छिड़कता नहीं था, बल्कि हर दरवाजे पर कुछ न कुछ उस फकीर को हातिम तई दे देता था। कहा मौला अली ने कहा कि अच्छा, इसीलिए हातिम तई बहुत बड़ा सखी था। कहा कि वो सखी नहीं था, वो बहुत बड़ा बखील था। कहा कि वो कैसे? कहा कि अगर फकीर की एक दरवाजे पर हाजत पूरी हो जाती तो दूसरे दरवाजे पर जाता काहे को, तीसरे पर जाता काहे को, चौथे पर जाता काहे को, 5वें पर जाता काहे को, 6ठे, 7वें, 8वें पर जाता काहे को? मेरा सबसे बड़ा सखी तो मेरा नबी है, जिसे एक बार दे दिया कयामत तक उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। जब इस हदीस मुबारका पर मेरे इमाम की नजर पड़ती है, कसम खुदा की, बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, या हबीब अल्लाह अलैका सलाम, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो सबसे बड़ा में सखी मेरा नबी है, जिसे एक बार दे दिया उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत है? नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, तो सखावत ये मेरे नबी की शान है, और मेरे नबी की वो शान है आज जिसके नाम से हम और आप प्रोग्राम रचाए बसाए सजाए हैं, उसकी शान ही न पूछो। उसकी शान जितनी बयान की जाए कम है। हम और आप क्या बयान कर पाएंगे? अभी कारी इमरान साहब बयान करके गए गौसे आजम की शान, और जो है उससे पहले हजरत एक कारी साहब क़िबला और बयान कर रहे थे। हम भी गौसे आजम के शान बयान करेंगे, और जो है मौलाना अनवार साहब है वो भी गौसे आजम के शान बयान करेंगे। हर कोई अलग अलग शान बयान कर रहा है, लेकिन गौसे आजम की शान नहीं ख़त्म हो पा रही है। क्यों? क्योंकि गौसे आजम की इतनी बड़ी शान है कि आज नहीं, आज से लेकर के सुबह क़यामत तक अगर हम बयान करते रहे तो कसम खुदा की गौसे आजम की शान नहीं खत्म हो। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन गौसे आजम की शान बयान करके आप लोगों को इम्प्रेस हमको नहीं करना है, ठीक है? ऐसी बात करनी है जो आपके काम की बात हो, ऐसी चीज जो है ऐसी चीज आपके दरमियान बयान करनी है जिससे आपका भी फायदा हो और कौम का भी फायदा हो। बयान करामात तो आप रोज सुनते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे मुआशरे के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। अगर जायजा ले लिया जाए अपने माँ बहनों के, तो उनके हालात तो और तरबतर हैं। अगर हाल बयान किया जाए नौजवानों का, तो उनके हालात और जो है अलग अलग हैं। जिसके हालात पर नजर डाला जाए, कसम खुदा की सीना जल उठता है, आंखों से अश्क निकलने लगते हैं। आज हम इमाम को रखे हुए हैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, लेकिन असल मकसद हमारा और है। वो वक्त और था
جب امام کے کہنے پر ہم چلا کرتے تھے، اب وہ وقت نہیں ہے۔ آج امام ہمارے کہنے پر نہ چلے تو امام کو ہم نہیں رکھتے، امام کو ہم بدل دیا کرتے ہیں۔ کمیٹی کا حال یہ ہو گیا ہے۔